आपका मैंने सुना बहुत लाइक है वी सीन हिज पॉडकास्ट ही कीप्स सेइंग हिज गर्लफ्रेंड चीटेड ऑन हिम, ऐसे ब्रेकअप हुआ, ये दुख हुआ। ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। दैट्स माय पॉडकास्ट। थोड़ा ड्रिप ड्रिप मारो थोड़ा भैया। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। यार टाइम क्या हुआ है? 1 बज गए। आयला है तो खाना खाने का टाइम हो गया, भूख भी लगी है। क्यों ना 1 घंटे के बाद पढ़ूं। चलो। अगले 5 दिन में मेरी भी 12th HSC की बोर्ड एग्ज़ाम है एंड आई एम स्टिल मेकिंग दिस वीडियो। वैसे तो व्यूज़ कोई आते नहीं है, जस्ट फॉर टाइम पास। एंड 10th में भी मैंने ऐसे ही टाइम पास किया था। स्टिल दिस इज़ माई रिज़ल्ट 78.60%। भाई घर वाले तो सोच में पड़ गए थे। एंड सच को तो उस टाइम पर मैं खुश और दुखी दोनों फील कर रहा था एट अ टाइम। खुश इस बात के लिए कि भाई जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए थे, एंड दुखी इस बात के लिए कि भाई 80% को सिर्फ 1.5% कम आ गया। अगर 80% मार्क्स आते तो भाई मेरे एरिया में से फ्रॉम द गवर्नमेंट 20,000 की स्कॉलरशिप मिलती, जो मुझे नहीं मिली। एंड उस टाइम पर आई डोंट नो मुझे मार्वल मूवीज़ देखने का क्यों इतना शौक लग गया था। एवरी डे आई वॉच वन ऑफ द मार्वल मूवीज़ एंड पेपर एंड होने तक तो भाई मैंने पूरा सीरीज़ ही देख लिया था, क्योंकि उस टाइम पर मेरे यूट्यूब के फीड पे अपने कैप्टन कूल की एक वीडियो आई थी एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद फिर भी आप टेंशन फील कर रहे हो मार्क्स को लेकर, तो भाई मेरी ये कहानी 5 पार्ट्स में मैंने शेयर की है। इसे बस अच्छे से पूरा सुन लेना एंड लास्ट में जो बताऊंगा उसे तो ज़रूर सुन लेना, अगर चाहे पूरी वीडियो स्किप क्यों ना करना पड़े। बट ऐसा मत करना भाई। भाई अब जब मैं 12th में आया हूँ तो अब मुझे लग रहा है अपने 10th के पेपर ही बहुत इजी थे। लाइक सिंपल ऑब्जेक्टिव्स, 1 सेंटेंस में ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे एक्टिविटीज़। अगर कोई बच्चा पढ़ के नहीं भी गया हो तो भी आराम से पास हो जाएगा। एंड मैंने किया भी था अपने प्रीलिम्स के टाइम। दैट टाइम आई गॉट 68%। पर एटलीस्ट बेसिक पढ़ना और उसे समझकर आंसर लिखना तो आना चाहिए। मेरे टाइम पर मराठी, हिंदी, इंग्लिश ऐसे तीनों भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट थे, आपके भी होंगे। और मुझे तीनों भी अच्छे खासे पढ़ने, समझने और लिखने आती है। देयरफॉर इट्स बिकम माय एडवांटेज। और साथ ही साथ मेरा सोशल साइंस का सब्जेक्ट भी अपने मदर टंग लैंग्वेज में ही था, मराठी में। तो यार आंसर याद करके लिखने में ऐसा इंग्लिश जैसा तो झंझट नहीं था। 10th में मैं सेमी इंग्लिश में था, तो इस वजह से मुझे बेसिक इंग्लिश लिखने आती थी। लाइक आंसर को कैसे शुरू करना है, कैसे एंड करना है। इसलिए मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस और मेमोराइज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यार ये सबसे अच्छा रूल है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है, बिकॉज इसमें आपके टॉप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही परसेंटेज में कैलकुलेट होते हैं। काश ये रूल 12th में भी होता। छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं हम। बैक टू द स्टोरी। अगर किसी का मेरे जैसा प्रॉब्लम है विथ मैथ बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और मेंशरेशन, तो भाई ही कैन लीव द सब्जेक्ट, नॉट फुली बट पास होने जितना भी मार्क्स आ गए तो भी चल जाएगा। मेरे केस में उल्टा ही हो गया था। मैंने मैथ को टॉप 5 में कंसिडर नहीं किया था, तब भी मैथ ही मेरे टॉप 5 में आ गया। अच्छा है। तो भाई अगर आप लास्ट पार्ट में आ गए हो विदाउट स्किप किए, तो यार ये देख के अच्छा लगा, थैंक यू। बस अभी इसे अच्छे से सुन लेना। तो माई लाइफ बिफोर 10th और आफ्टर अ 10th।
तो यार अगर आपका कोई भी पेपर अच्छा नहीं भी जाए तो यार आधा घंटा दुख बनाना जायज़ है, मुझे भी लगता है। बट बार बार उसके बारे में सोचने से अच्छा दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो बेटर होगा। देयरफॉर आफ्टर एवरी पेपर मैं और मेरा दोस्त, उसका नाम विशाल है, हम दोनों गार्डन चले जाते थे। जस्ट लाइक आग लगे चाहे बस्ती में, हम दोनों भाई अपने मस्ती में। देखो मुझे ऐसे लगता है, मेरे साथ हुआ भी है, अगर आपको ज़्यादा परसेंटेज आ भी गए तो भाई फैमिली ज़्यादा प्रेशर करती है आपको साइंस लेने में। इसलिए एक प्रो टिप देना चाहूँगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, इसे करना ही है, आपके ऊपर है। बट अगर आपकी फैमिली आपसे भी ज़्यादा आपके मार्क्स को लेकर टेंशन लेती है तो भाई अभी से उनको कहते रहना, मेरे से इतना उम्मीद ना रखे, आई एम जस्ट लाइक एन एवरेज स्टूडेंट। जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तब तक भाई कहते रहना हर रोज़। मैंने भी ऐसे ही किया था, बिकॉज रिजल्ट के दिन अगर बाई चांस कम मार्क्स आ भी गए तो भाई इतना उनको अफसोस नहीं होगा। एंड अगर अच्छे परसेंटेज आ गए तो भाई समझ लेना उस रात को मस्त खाने को मिलेगा। एंड इन द लास्ट नॉट टू वरी मच अबाउट एग्ज़ाम का सेंटर कैसा होगा, टीचर कैसी आएगी, क्योंकि भाई इसके चक्कर में मेरे क्लास के स्टूडेंट ने गलती से अपनी आंसर शीट में दूसरे का सीट नंबर डाल दिया था। इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए बता रहा हूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मैं भी जाता हूँ पढ़ाई करने, मेरे तो बोर्ड्स एग्ज़ाम आपके पहले। बाय।